CH41 हॉट ड्रेस किट्टू ये सब पढ़कर बहुत शाय फील कर रही थी। फिर उसने रुद्र के मोबाइल में कुछ टाइप किया और रुद्र को दे दिया। रुद्र ने टेक्स्ट पढ़ा, उसमें लिखा था, लेकिन शादी से पहले ये तो पाप है ना। रुद्र को किट्टू की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। रुद्र ने कहा, अंडरस्को किट्टू, ये जो पाप और पुण्य होते हैं ना, तुम जैसी लड़कियों के लिए है। सोनम तो इस पाप और पुण्य बहुत ज्यादा आगे है, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी हर विश पूरी करना चाहती है, चाहे वो गलत हो या सही। फिर रुद्र किट्टू को लेकर मॉल के अंदर चला गया। अब आगे। रुद्र किट्टू का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर ले आया। किट्टू शॉपिंग मॉल को हैरानी से देख रही थी। वो चीज नजर भर के देख रही थी, जैसे पहली बार आए हो। किट्टू ने रुद्र की बाजू कसकर पकड़ी हुई थी, जैसे वो इस भीड़ में खो जाएगी। रुद्र को डाउट हुआ। रुद्र ने कहा, किट्टू तुम पहली बार मॉल आए हो? किट्टू ने हाँ गर्दन हिला दी। रुद्र ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, सोमनाथ राठौर की बेटी जिसके पास बेशुमार दौलत है, वो पहली बार मॉल में आए हैं। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और एक शॉप के अंदर ले गया। उस शॉप के अंदर सारा फीमेल कलेक्शन था, उसके अंदर लड़कियों की जरूरत का सारा सामान था। तभी रुद्र ने वहां की एक सेल्स गर्ल को बुलाया। रुद्र ने सेल्स गर्ल की तरफ देखकर कहा, शी इज माई वाइफ कात्यायनी। रुद्र प्रताप सिंह ये बोल नहीं सकती, आप प्लीज इनकी शॉपिंग में हेल्प कर दीजिए। सेल्स गर्ल ने कहा, ओके सर, आइए मैडम। रुद्र ने फिर किट्टू से कहा, अंडरस्को किट्टू, तुम्हें कुछ भी चाहिए वो तुम खरीद लेना, जो तुम्हारा मन करे वो खरीद लेना, ठीक है? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। किट्टू सेल्स गर्ल के साथ चली गई। रुद्र वहीं सोफे पर बैठ गया। रुद्र सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में बिजी था, लेकिन वहां की सेल्स गर्ल रुद्र को देख रही थी। रुद्र इतना स्मार्ट था कि सारी सेल्स गर्ल का ध्यान बस रुद्र पर था। सारी सेल्स गर्ल रुद्र को देखकर आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी, जिससे रुद्र इरिटेट हो रहा था। रुद्र वहां से उठकर शॉप से बाहर आ गया। शॉप से बाहर आकर वह दीवार से सटकर अपने मोबाइल में फिर से बिजी हो गया। करीब 10 मिनट बाद किट्टू एक छोटा सा बैग लेकर शॉप से बाहर आए। रुद्र ने हैरानी से कहा, किट्टू शॉपिंग हो गई? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, किट्टू इतनी जल्दी? किट्टू ने शॉपिंग बैग दिखा दिया, जैसे कह रही हो कि बस यही तो खरीदना था। रुद्र ने मन में कहा, अवनी, नव्या तो 5 दिन से पहले बाहर नहीं आती, इसने तो 5 मिनट में कर ली शॉपिंग। रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पेमेंट करके आता हूँ। रुद्र शॉप के अंदर चला गया। रुद्र ने सेल गर्ल को अपना कार्ड दिया। सेल्स गर्ल ने कहा, अंडरस्को सर, आप कैश दे दीजिए, छोटी सी अमाउंट है। रुद्र ने कहा, कितनी? सेल्स गर्ल ने कहा, 800। रुद्र हैरान हो गया। रुद्र ने कहा, क्या आप मुझे बिल दिखाएंगे, क्या क्या खरीदा है? सेल्स गर्ल ने एक पर्ची रुद्र को दे दी। रुद्र ने बिल देखा, उसमें बस एक शैम्पू, एक शॉप और सैनिटरी पैड थे। रुद्र ने जब बिल देखा तो उसे थोड़ा दुख हुआ। रुद्र ने मन ही मन कहा, मैंने तो कभी किट्टू की बेसिक नीड के बारे में भी नहीं पूछा। किट्टू ने तो सच में मेरे साथ 3 महीने एक कैदी की तरह गुजार दिए, फिर भी कभी शिकायत नहीं की, करती भी कैसे मैंने किट्टू को इतना हक ही नहीं दिया। रुद्र ने सेल्स गर्ल की तरफ देखकर कहा, अभी हमें और शॉपिंग करनी है। इतना कहकर रुद्र शॉप के बाहर आ गया। शॉप के बाहर किट्टू रुद्र का वेट कर रही थी। किट्टू ने रुद्र को इशारे में कहा, चलें। रुद्र ने कहा, तुम्हें कुछ और नहीं खरीदना? किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, कपड़े, ज्वेलरी, शूज कुछ भी नहीं चाहिए? किट्टू ने ना गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, अंडरस्को क्यों नहीं चाहिए? हर लड़की को तो चाहिए होता है। उसने अपना मोबाइल किट्टू को देकर कहा, बताओ मुझे तुम्हें कपड़े क्यों नहीं चाहिए?
किट्टू ने मोबाइल में कुछ टाइप किया और रुद्र को दे दिया। रुद्र ने टेक्स्ट रेड किया, मैं कहीं आती जाती तो हूँ नहीं, फिर मैं इतने महंगे कपड़े पहनकर क्या करूँगी, इसलिए नहीं चाहिए। रुद्र ने किट्टू से कहा अंडरस्को, किट्टू अवनी फार्म हाउस पर अब तक आ गई होगी, तो उसके सामने तुम अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे शूज पहनना, नहीं तो वो मेरी शिकायत दादी से कर देगी और फिर दादी मुझे डांट देगी, इसीलिए तुम थोड़ी शॉपिंग और कर लो। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और शॉप के अंदर दोबारा ले आया। इस बार उधर ने किट्टू को खुद शॉपिंग करवाई। रुद्र ने किट्टू के लिए 7-8 ड्रेस खरीदी, शूज खरीदे, बैंगल्स, परफ्यूम, मेकअप का सामान। रुद्र को भी सही लगा, वो शॉपिंग ट्रॉली में डालता रहा। किट्टू उसके पीछे पीछे चल रही थी। तभी रुद्र की नज़र एक हॉट ड्रेस पर पड़ी। रुद्र ने उसे भी शॉपिंग ट्रॉली में डाल दी। किट्टू ने वो जल्दी से निकालकर दोबारा टांग दी। रुद्र ने वो फिर उठाकर ट्रॉली में डाल दी। किट्टू ने वो फिर ट्रॉली से उठाकर वापस रख दी। रुद्र इरिटेट हो गया। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है? एक ड्रेस मेरी पसंद की नहीं पहन सकती? किट्टू ने मोबाइल पर इशारा किया। रुद्र ने मोबाइल दे दिया। किट्टू ने टाइप किया, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। रुद्र ने कहा, क्यों नहीं पहनोगी? किट्टू ने टाइप किया, क्योंकि यह बहुत छोटी है। रुद्र ने कहा, छोटी है तो क्या हुआ, तुम पर अच्छी लगेगी। किट्टू ने फिर टाइप किया, मैंने कहा ना, ये बच्चों की ड्रेस में नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, बस मुझे पसंद नहीं है। रुद्र ने थोड़ा सख्ती से कहा, एक बार मुझे पहन के दिखा देना बस, उसके बाद फेंक देना। किट्टू ने टाइप किया, मैं आधी बार भी नहीं पहनूंगी, बस नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। रुद्र ने फिर कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। किट्टू ने टाइप किया, आप भी बहुत जिद्दी हो। रुद्र ने ड्रेस फिर से ट्रॉली में रखी और गुस्से से कहा, बस एक बार पहन के दिखा देना। फिर वो आगे चला गया। किट्टू पीछे ही खड़ी रही और मन ही मन बोली, मैं तो नहीं पहनूंगी, आप ही पहन लेना। फिर वह भी रुद्र के पीछे पीछे चली गई। रुद्र ने लास्ट में एक रेड कलर की नेट की साड़ी सेलेक्ट की और ट्रॉली में डाल दी। साड़ी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और किट्टू को भी पसंद आ रही थी। किट्टू साड़ी को देखकर खुश हो गई। CH42, काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो पक्का रुद्र की बाहों में होती। रुद्र ने ड्रेस फिर से ट्रॉली में रखी और गुस्से से कहा, बस एक बार पहन के दिखा देना। फिर वो आगे चला गया। किट्टू पीछे ही खड़ी रही और मन ही मन बोली, मैं तो नहीं पहनूंगी, आप ही पहन लेना। फिर वह भी रुद्र के पीछे पीछे चली गई। रुद्र ने लास्ट में एक रेड कलर की नेट की साड़ी सेलेक्ट की और ट्रॉली में डाल दी। साड़ी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और किट्टू को भी पसंद आ रही थी। किट्टू साड़ी को देखकर खुश हो गई। अब आगे रुद्र और किट्टू शॉपिंग मॉल से बाहर आ गए। रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगी? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में दोनों एक से रेस्टोरेंट में बैठे थे। रुद्र ने खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में खाना टेबल पर था। रुद्र डिनर करने लगा और किट्टू रुद्र को निहारने लगी। किट्टू ने खाना देखा तो वो नॉनवेज था। रुद्र बहुत मजे से खा रहा था। किट्टू को नॉनवेज देखकर उल्टी आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। रुद्र ने फिर एक फिश उठाई और अपनी प्लेट में रखकर छुरी कांटे से उसे खाने लगा। अब तो किट्टू से कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर कंट्रोल कर लिया। जब रुद्र ने किट्टू को देखा तो कहा, किट्टू तुम कुछ नहीं खा रही, खाना अच्छा नहीं है। अगले ही पल रुद्र ने हैरानी से कहा, किट्टू तुम नॉनवेज नहीं खाती? किट्टू ने बेबस होकर ना में गर्दन हिला दी। रुद्र के मुंह से निकला, ओ शिट। रुद्र उठा और किट्टू के पास गया। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा। इतने में ही किट्टू ने रुद्र के हाथ पर उल्टी कर दी।
उल्टी देखकर रुद्र के मुंह से निकला, ओ गॉड, लेकिन किट्टू की आंखों में पानी आ गया। किट्टू को लगा अब रुद्र उसे डांट देगा। किट्टू रो तो नहीं रही थी, लेकिन सुबक रही थी, उसकी नाक लाल हो गई थी। रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखता ही रहा। उसने एक सेकंड के लिए मन में कहा, किट्टू तुम रोते हुए भी कितनी सुंदर लगती हो, काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो पक्का रुद्र की बाहों में होती। रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया। रुद्र ने अपनी ब्लेजर की बाजू को देखकर कहा, किट्टू तुम ठीक हो, चलो तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ। रुद्र किट्टू को वॉशरूम में ले गया। रुद्र ने अपनी बाजू साफ की, फिर उसने किट्टू की पीठ को रब किया और किट्टू ने वोमिटिंग की। वोमिटिंग करने के बाद रुद्र ने किट्टू का फेस पानी से साफ करवाया। दोनों वापस टेबल पर आकर बैठ गए। रुद्र ने वेटर से कहकर सारा नॉनवेज खाना हटवा दिया और वेजिटेरियन लगवा दिया। किट्टू ने वेज खाना देखकर नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, अंडस को क्या हुआ, खाने का मन नहीं है? किट्टू ने नामे गर्दन हिला। रुद्र उसके करीब आकर बैठ गया। उसने कहा, अंडस को किट्टू थोड़ा सा खा लो, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, चलो मैं खिला देता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू को अपने हाथ से खाना खिलाया। किट्टू बार बार मना कर रही थी और रुद्र उसे जबरदस्ती खिला रहा था। आसपास बैठे हुए लोग उन दोनों को देख रहे थे और धीमा धीमा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस किट्टू में ही खोया हुआ था। किट्टू ने नोटिस कर लिया कि आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे हैं। किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़कर हिलाया और इशारा किया। रुद्र ने कहा, अंडस को अगर हमें ऐसे ही लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो कभी अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और खाने पर ध्यान दो, चलो मुंह खोलो। किट्टू ने मुंह खोला और रुद्र ने उसे एक बाइट और खिला दी। डिनर करने के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। रुद्र ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने देखा गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। रुद्र ने स्टीयरिंग पर हाथ मारकर कहा, अंडस को किट्टू गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, चलो मैं कैब बुक कर देता हूँ, कैब से चलते हैं। दोनों गाड़ी से उतर गए। तभी एक कपल आया जो कि बुजुर्ग थे। उन्होंने किट्टू और रुद्र को देखकर कहा, कोई प्रॉब्लम है, हम हेल्प कर दें? रुद्र ने उन बुजुर्ग कपल को देखकर कहा, नहीं थैंक यू, हम चले जाएंगे। उस ओल्ड लेडी ने कहा, अंडस को बेटा तुम्हारी वाइफ बहुत थक गई है, देखो उसकी आंखों में कितने नींद है, जहाँ जाना है चलो हम छोड़ देंगे। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जो कि वाकई बहुत थक गई थी। रुद्र ने कहा, ठीक है। उन बूढ़े कपल ने रुद्र और किट्टू को लिफ्ट दे दी। रुद्र और किट्टू उनकी गाड़ी में थे। रुद्र ने अपने ड्राइवर को फोन करके अपनी गाड़ी की लोकेशन दे दी और कहा, गाड़ी फार्म हाउस पर ले आना। उस ओल्ड लेडी ने रुद्र को देखकर कहा, बेटा कितने दिन हुए शादी को? रुद्र ने कहा, 3 महीने। उस बुढ़िया औरत ने कहा, बेटा हमारी शादी को आज पूरे 40 साल हो गए हैं। उस बुढ़िया औरत ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, बेटा तुम दोनों की लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर कहा, जी यह बोल नहीं सकती। बूढ़े आदमी ने कहा जो ड्राइविंग सीट पर था, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम्हारी बीवी बोल नहीं सकती। हमें देखो 40 साल से इनकी बड़बड़ सुन रहे हैं। ये सुनकर चारों हंसने लगे। बुढ़िया औरत ने कहा, अंडस को बेटा इसे बोलने की जरूरत ही क्या है, तुम बिना बोले तो सब कुछ समझ जाते हो। मैंने देखा था रेस्टोरेंट में, कितने प्यार से तुम अपनी बीवी को खाना खिला रहे थे। बूढ़ी औरत फिर पूछा, बेटा तुमने बताया नहीं तुम्हारी लव मैरिज की अरेंज? रुद्र ने कहा, अरेंज है। रुद्र उन बूढ़ी औरत के इतने सवाल पूछने थे, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, पर वो अपने इरिटेशन को दबाए हुए था। किट्टू रुद्र की हालत समझ रही थी और धीमा धीमा मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने किट्टू को गुस्से से देखा, जैसे कह रहा हो ज्यादा मत हंसो।
थोड़ी देर बाद किट्टू रुद्र के कंधे पर सर रखकर सो गई। लेकिन किट्टू के बाल बार बार उड़कर रुद्र के चेहरे पर आ रहे थे, इसलिए रुद्र ने अपना एक हाथ किट्टू के सर पर रख लिया ताकि उसके बाल रुद्र परेशान ना करें। 43 किट्टू रुद्र की बाहों में रुद्र उन बूढ़ी औरत के इतने सवाल पूछने थे, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, पर वो अपने इरिटेशन को दबाए हुए था। किट्टू रुद्र की हालत समझ रही थी और धीमा धीमा मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने किट्टू को गुस्से से देखा, जैसे कह रहा हो ज्यादा मत हंसो। थोड़ी देर बाद किट्टू रुद्र के कंधे पर सर रखकर सो गई। लेकिन किट्टू के बाल बार बार उड़कर रुद्र के चेहरे पर आ रहे थे, इसलिए रुद्र ने अपना एक हाथ किट्टू के सर पर रख लिया ताकि उसके बाल रुद्र परेशान ना करें। अब आगे फार्म हाउस में अब तक अवनी सोकर उठ चुकी थी। उसने देखा कि नील अभी सो रहा है। अवनी को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वह किचन में गई। उसने अपने और नील के लिए खाना बनाया। अवनी ने नील को जगाया और थोड़ी देर में दोनों डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। नील ने जब अवनी के हाथ का खाना खाया तो उसे अंदर से खुशी हुई, क्योंकि अवनी ने खाना बहुत टेस्टी बनाया था। नील ने अवनी से कहा, अंडस को तुम्हें खाना बनाना आता है? अवनी ने कहा, अंडस को आता नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि मेरे फ्यूचर हब्बी के घर में नौकर नहीं है, मुझे ही बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सीख लिया। अवनी के ऐसा बोलने से नील को दिल में कहीं ना कहीं खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर भी वो अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहता था। अवनी और नील डिनर कर रहे थे, तभी निहाल ऑफिस से आ गया। निहाल को देखकर अवनी निहाल के गले लग गई। दोनों भाई बहन ने थोड़ी बातें की, फिर निहाल भी फ्रेश होकर डिनर करने लगा। नील समझ गया कि निहाल किसी बात को लेकर परेशान है। नील ने उससे पूछा, क्या हुआ निहाल, ऑफिस में सब ठीक है, तू टेंशन में लग रहा है? निहाल ने अवनी की तरफ देखा और फिर इशारों में कहा, अंडस को कि बाद में बताऊंगा। नील भी समझ गया कि हो ना हो रुद्र और किट्टू की कोई बात है। दोनों ने डिनर किया और दोनों गार्डन में आ गए। अवनी किचन को साफ करने लगी। निहाल ने कहा, 2 बैड न्यूज़ है, कौन सी सुनेगा पहले? नील ने कहा, जो तुझे सही लगे वही सुना दे। निहाल ने कहा, पहली बैड न्यूज़, रुद्र किट्टू को डाइवोर्स दे रहा है। नील ने कहा, और दूसरी? निहाल ने कहा, सोनम तेरी इज्जत का सौदा करना चाहती है। ये सुनकर तो नील की आंखें फट गई। नील ने कहा, दूसरी बैड न्यूज़ दोबारा सुना, ठीक से सुना नहीं। निहाल ने कहा, अंडस को आज सोनम ऑफिस आई थी, वह तेरे साथ 1 नाइट स्टैंड करना चाहती है, बदले में एक कॉन्टैक्ट हमें दे देगी। नील ने हैरानी से निहाल को देखा और कहा, और रुद्र ने क्या किया? निहाल ने कहा, अंडस को रुद्र ने उसका गला पकड़ लिया, अगर मैं नहीं होता था तो आज सोनम को मार ही डालता। नील थोड़ा खुश हो गया। निहाल ने कहा, अंडस को ज्यादा खुश मत हो, रुद्र ने मुझे कहा है कि मैं और तू कुछ भी करें, लेकिन वह कॉन्टैक्ट सोनम से लाकर दे। नील ने निहाल को हैरानी और गुस्से से देखा, जैसे कह रहा हो, मैं कुछ नहीं करने वाला सोनम के साथ। निहाल ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अंडस को मैंने कहा था रुद्र से कि नील अपने आप को सती सावित्री समझता है, पर रुद्र ने कहा है कि कोई भी तरीका अपनाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट ला कर दो। नील ने गुस्से से कहा, सालों, कुत्तों, कमीनों, तुम दोनों भाई अपने बड़े भाई की इज्जत का सौदा करके आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, थोड़ी भी लज्जा नहीं आई? निहाल ने थोड़ी शरारत भरे अंदाज में कहा, अंडस को आखिर मैं अपने सामने अपने भाई की इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकता, कोई ना कोई तरकीब अपनाएंगे जिससे तेरी इज्जत भी बच जाए और रुद्र को कॉन्टैक्ट भी मिल जाए। नील ने बेबसी से कहा, अंडस को वो चुड़ैल मुझे खाए बिना नहीं मानेगी, मेरी इज्जत खतरे में है, मुझे बचा ले निहाल। इतना कहकर नील ने अपना सर निहाल के कंधे पर रख दिया। निहाल ने नील के सर को सहलाते हुए कहा, अंडस को मैं हूं ना तुम्हारे साथ,
लाडो तुम्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में ओल्ड कपल की गाड़ी रुद्र के फार्म हाउस के पास पहुंच गई। रुद्र ने उस बूढ़े आदमी से कहा, आप प्लीज गाड़ी यही साइड में लगा दीजिए, थोड़ी दूर ही रह गया है, हम पैदल चले जाएंगे। उस बूढ़े आदमी ने गाड़ी साइड में रोक दी। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा लेकिन तुम्हारी बीवी तो सो गई। रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उठा दूंगा। रुद्र ने किट्टू को हाथ लगाकर उठा दिया। किट्टू ने अलसाई सी आंखें खोली और रुद्र को देखकर अपनी बाहें फैला दी, जैसे कह रही हो प्लीज गोदी ले लीजिए। ओल्ड लेडी ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ बेटा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, तुम्हारी ही बीवी है, उठा लो गोदी। लेकिन रुद्र ने किट्टू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने बहुत गुस्से से किट्टू की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो डोंट क्रॉस योर लिमिट। किट्टू अगले ही पल समझ गई कि रुद्र को उस पर गुस्सा है। उसने अपनी आंखें झुकाई और चुपचाप गाड़ी से उतर गई। किट्टू आंखें झुकाकर अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी, लेकिन उसके आंसू टप टप बह रहे थे। रुद्र ने उस कपल को थैंक यू बोला। उस कपल ने अपनी गाड़ी घुमा ली और चले गए। रुद्र पॉकेट में हाथ डालकर आगे आगे चल रहा था और किट्टू नजरें झुकाकर पीछे पीछे चल रही थी। किट्टू का खिला हुआ चेहरा रुद्र ने एक सेकंड में मुरझा दिया। रुद्रा आगे आगे तो चल रहा था, लेकिन उसके सामने किट्टू के फैलाए हाथ बार बार याद आ रहे थे। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और पलट गया। किट्टू आंखें झुकाकर उसके पीछे पीछे चल रही थी, इसलिए रुद्र के पलटने से उसका सर रुद्र के सीने में जा लगा। रुद्र ने किट्टू को देखकर कहा, अंडस्को, देखकर नहीं चलती, आंखें बंद करके चलती हो। किट्टू ने अपनी आंखें उठाई, जो रोने की वजह से थोड़ी लाल हो गई थी। किट्टू कंट्रोल तो बहुत कर रही थी, लेकिन उससे अपने आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। किट्टू ना जाने कितनी ही रातें ऐसे रोकर सोई थी। किट्टू को तो याद भी नहीं था, और रुद्र को किट्टू के आंसुओं की कदर नहीं थी। रुद्र ने कहा, इतना रोती हो, इतना रोती हो, रेगिस्तान में खड़ा कर दो तो सुबह तक वहां भी हरियाली आ जाए। किट्टू ने ये सुनकर अपने आंसू पोंछ लिए। रुद्र ने कहा, गोदी चलना है? किट्टू ने नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने फिर कहा, उठा लूं? गोदी में चलोगी? किट्टू ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा, किसी बहुत बड़े गधे ने कहा है कि लड़कियों की नाम में भी हाँ होती है। इतना कहकर उसने किट्टू को गोदी उठा लिया। रुद्र ने आगे कहा, अब ठीक है, अब चले। किट्टू ने हल्की सी स्माइल कर दी। थोड़ी दूर चलने के बाद किट्टू ने इशारों में कुछ कहा। रुद्र ने कहा, मेरे हाथ दुख जाएंगे। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, मेरे लैपटॉप से भी ज्यादा हल्की हो तुम, मेरे हाथ नहीं दुख रहे। रुद्र किट्टू को लेकर चलता रहा। थोड़ी देर में रुद्र ने कहा, अंडस्को, देखो मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हें गोद में उठाकर लेकर आ रहा हूँ। अब तुम मेरी एक बात मानोगी, मुझे वो ड्रेस पहन कर दिखाओगी। ये सुनते ही किट्टू को गुस्सा आ गया और वह रुद्र के गोदी में छटपटाने लगी, जैसे कह रही हो मुझे उतार दो, लेकिन मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगी। रुद्र ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अंडस्को, मैंने तुम्हारी बात मानी ना, देखो कितनी देर से तुम्हें गोदी लेकर चल रहा हूँ, तुम भी मेरी बात मान लो, एक बार पहन के दिखा देना। किट्टू ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन खुद से मन कहा, अंडस्को, मैं तो नहीं पहनूंगी, एक बार भी नहीं पहनूंगी, और आपके सामने तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी। रुद्र किट्टू को लेकर फार्म हाउस के मेन गेट तक पहुंच गया। रुद्र ने कहा, अंडस्को, किट्टू अब चुपचाप सोने का नाटक करो, वरना जो हमारे घर में 2 न्यूज़ एंकर है ना, उन्हें मसाला मिल जाएगा, फिर वो मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर मार देंगे। किट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र किट्टू को गोदी में उठाकर गेट के अंदर लेकर आया। निहाल और नील दोनों गार्डन में ही बातें कर रहे थे। उन दोनों ने रुद्र और किट्टू को देखा। रुद्र उसे नजर बचाकर चुपचाप किट्टू को रूम में लेकर आ गया।
नील निहाल दोनों को जाते हुए देख रहे थे। नील ने कहा, अंडरस्को, रुद्र तो किट्टू को उठाने के बहाने ढूंढता रहता है। 3 बार गई है किट्टू बाहर, तीनों बार गोदी में लेकर आया, और तू कह रहा है ये डाइवोर्स देने वाला है। 44 पूरी रात रुद्र की बहोमा होती किट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र किट्टू को गोदी में उठाकर गेट के अंदर लेकर आया। निहाल और नील दोनों गार्डन में ही बातें कर रहे थे। उन दोनों ने रुद्र और किट्टू को देखा। रुद्र उसे नजर बचाकर चुपचाप किट्टू को रूम में लेकर आ गया। नील निहाल दोनों को जाते हुए देख रहे थे। नील ने कहा, अंडरस्को, रुद्र तो किट्टू को उठाने के बहाने ढूंढता रहता है। 3 बार गई है किट्टू बाहर, तीनों बार गोदी में लेकर आया, और तू कह रहा है ये डाइवोर्स देने वाला है। अब आगे निहाल ने भी कहा, अंडरस्को, हाँ यार, समझ में तो मेरी भी नहीं आता। चलो अब आएगा ना उसे छोड़कर, तब पूछेंगे। थोड़ी देर बाद रुद्र का ड्राइवर भी बहुत सारे शॉपिंग बैग लेकर फार्म हाउस के अंदर आ गया। निहाल ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को, ये इतनी सारी शॉपिंग रुद्र ने की है? ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिला दी। नील ने कहा, किसके लिए की है? ड्राइवर ने कहा, सर किट्टू मैम के लिए। नील और निहाल एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। निहाल ने कहा, ठीक है, जाओ उन्हीं के कमरे में रख दो। नील ने कहा, यार समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्या चाहता है रुद्र? रुद्र किट्टू को कमरे में ले गया। रुद्र ने किट्टू को बेड पर लेटा दिया। किट्टू ने आंखें खोली और मुस्कुराने लगी। तभी गेट नॉक हुआ और ड्राइवर ने सारे शॉपिंग बैग रुद्र को दे दिए। रुद्र ने शॉपिंग बैग रखते हुए कहा, चलो फटाफट से उठो और ये ड्रेस पहन कर दिखाओ। किट्टू की आंखें बड़ी हो गई, उसने नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, अंडरस्को, देखो मैंने पहले ही कहा था कि बस एक बार पहन के दिखा देना, उसके बाद मत पहनना। किट्टू ने फिर भी नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अंडरस्को, हे भगवान, एक बार पहन के दिखा दो, कुछ नहीं करूँगा, प्लीज एक बार पहन के दिखा दो। किट्टू ने एक कॉपी पेन लिया, उस पर कुछ लिखकर रुद्र को दे दिया। रुद्र ने नोट पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था, लेकिन ऐसी ड्रेस पहनकर तो सड्यूस करते हैं ना, आप हमें फिर से गलत समझोगे। हमने उस दिन उस गंदे लड़के को भी कुछ नहीं किया था, फिर भी आपने हमें ही गलत समझा। हम नहीं पहनेंगे ऐसी ड्रेस। रुद्र ने अपना एक हाथ किट्टू के गाल पर रखा और अंगूठा से रब करते हुए कहा, अंडरस्को, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे नहीं पता था कि तुम बोल नहीं सकती, इसलिए मैं विराट की बातों में आ गया। रुद्र ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अंडरस्को, तुम बहुत अच्छी हो, तुम किसी को सेड्यूस नहीं कर सकती और तुम में कोई कमी भी नहीं है। इनफैक्ट तुम में तो बहुत सारी खूबियां हैं जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। प्लीज किट्टू, एक बार मेरी बात मान लो, यह आखिरी बात है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारी हर परेशानी से तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। उसके बाद तुम्हें मेरी वजह से किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार यह ड्रेस पहन लो। किट्टू ने बेमन ड्रेस उठाई और वॉशरूम में चली गई। किट्टू ने ड्रेस तो पहन ली, लेकिन उसमें बाहर आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। रुद्र ने करीब 20 मिनट बाद वॉशरूम का गेट खटखटाया। रुद्र ने कहा, किट्टू, मुझे पता है तुम्हें ड्रेस पहन ली, प्लीज एक बार बाहर आ जाओ। किट्टू ने वॉशरूम का हल्का सा गेट खोला। रुद्र ने कहा, किट्टू प्लीज बाहर आ जाओ। किट्टू धीरे धीरे कदमों से वॉशरूम के बाहर आई। किट्टू ने एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो घुटनों से बहुत ऊपर थी। उसका आगे का गला भी बहुत डीप था और पीछे से वह पूरी बैकलेस थी। लाइट पिंक कलर की फ्रॉक जिसमें वह पूरी बाबी डॉल लग रही थी। फ्रॉक थाई तक होने के कारण किट्टू उसे बार बार हाथ से नीचे खींच रही थी। रुद्र ने किट्टू को देखा तो बस देखता ही रह गया। किट्टू का रंग और फ्रॉक का रंग एक जैसा था।
रुद्र ने मन में कहा, काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो रुद्र की बाहों में होती। किट्टू की तो आंखें ही नहीं उठ रही थी, उसने अपनी गर्दन झुका रखी थी, अपने आधे बाल आगे किए हुए थे ताकि डीप गला कवर हो जाए, लेकिन फिर भी उसका गोरा रंग उस ड्रेस में दिख रहा था। रुद्र ने जब देखा कि किट्टू इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो रुद्र ने कहा, किट्टू ये ड्रेस खींचने से लंबी नहीं होगी। किट्टू कुछ ही सेकंड रुद्र के सामने खड़ी हुई और फिर पलटकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। किट्टू बाथरूम के गेट को छू पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर घुमा दिया और वह सीधा रुद्र के सीने से जा लगी। किट्टू की गर्म सांसें रुद्र के खुले सीने पर पड़ रही थी। किट्टू ने डर के मारे रुद्र की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। रुद्र का एक हाथ किट्टू की कमर पर था और एक हाथ से उसने किट्टू का हाथ पकड़ा हुआ था। रुद्र खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था, रुद्र ही जानता था। रुद्र ने मन में कहा, अंडरस्को, किट्टू तुम्हें डिवोर्स देने से पहले हट नहीं करना चाहता। बेशक हम प्यार से करीब आए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई दाग लग जाए। तुम बेदाग मेरे घर आई थी और बेदाग ही अपने घर जाओगी। एक सेकंड के लिए रुद्र का भी मन हुआ कि वो किट्टू को कसकर गले लगा ले, लेकिन फिर रुक गया। रुद्र ने धीरे धीरे किट्टू को पलटा और उसकी कमर अपने सीने से लगा दी। रुद्र किट्टू के बाल हटाने ही वाला था कि किट्टू कसमसाने लगी। किट्टू रुद्र के हाथ पर मारने लगी। रुद्र ने अपने एक हाथ से किट्टू के दोनों हाथों को आगे की तरफ पकड़ लिया और खुद के सीने से लगाते हुए कहा, अंडरस्को, किट्टू रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार देखने दो अपना निशान। रुद्र ने फिर से किट्टू की बालों को अपनी उंगलियों से हटाना चाहा तो किट्टू के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। किट्टू फिर से कसमसाने लगी। रुद्र ने फिर अपनी पकड़ मजबूत करके कहा, अंडरस्को, किट्टू हिलो मत, कुछ नहीं करूँगा, प्लीज एक बार देखने दो। किट्टू नहीं चाहती थी कि रुद्र वो निशान देखे। किट्टू की आंखों से पानी आ गया और किट्टू रोने लगी। किट्टू के आंसू रुद्र के हाथों पर गिर रहे थे, लेकिन इस वक्त रुद्र का ध्यान बस किट्टू के निशान देखने पर था। रुद्र ने किट्टू के बालों को हटाया और वो निशान देखा। एक सेकंड के लिए रुद्र भी हैरान हो गया क्योंकि वो निशान सच में बड़ा था। रुद्र ने किट्टू को पलटा और उसके आंसू पोंछे। रुद्र ने किट्टू से कहा, अंडरस्को, किट्टू प्लीज तुम बुरा मत मानो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं क्या बोलता तुम्हें कि अपने कपड़े उतारो? क्या कहता मैं तुम्हें कि मुझे तुम्हारा निशान देखना है? मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ये तरीका अपनाया। प्लीज रोना बंद करो। किट्टू रुद्र की तरफ देख ही नहीं रही थी, वह तो बस आंखें नीचे करके रोए जा रही थी। रुद्र किट्टू को ऐसे देखकर खुद को कंट्रोल कर रहा था और वह कंट्रोल कैसे कर रहा था वो बस रुद्र ही जानता है। तभी खिड़की से एक हवा का झोंका आया। हवा के झोंके से किट्टू की स्कर्ट उड़ती उससे पहले ही रुद्र ने उसे घुमाकर दीवार से लगा दिया और किट्टू के करीब आ गया, जिससे हवा किट्टू के कपड़ों को छू भी नहीं पाए। रुद्र किट्टू से बिल्कुल चिपका हुआ था। किट्टू भी थोड़ा सेंस में आई और उसने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक हवा का झोंका किट्टू के बालों को उड़ाता रहा और रुद्र किट्टू को देखता रहा। किट्टू बस आंखें नीचे करके रुद्र के सामने खड़ी थी। रुद्र ने फिर अपने मन में कहा, किट्टू काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो आज पूरी रात तुम रुद्र की बाहों में होती। CH-45 हार्ट शेप हवा के झोंके से किट्टू की स्कर्ट उड़ती उससे पहले ही रुद्र ने उसे घुमाकर दीवार से लगा दिया और किट्टू के करीब आ गया, जिससे हवा किट्टू के कपड़ों को छू भी नहीं पाए। रुद्र किट्टू से बिल्कुल चिपका हुआ था। किट्टू भी थोड़ा सेंस में आई और उसने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक हवा का झोंका किट्टू के बालों को उड़ाता रहा और रुद्र किट्टू को देखता रहा। किट्टू बस आंखें नीचे करके रुद्र के सामने खड़ी थी। रुद्र ने फिर अपने मन में कहा, किट्टू काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो आज पूरी रात तुम रुद्र की बाहों में होती। अब आगे
रुद्र ने किट्टू के माथे पर किस करके कहा, अंडस्को मैं खिड़की बंद करके आता हूँ। रुद्र खिड़की की तरफ चला गया। जब वह पलटा तो उसने देखा किट्टू कमरे में नहीं है। रुद्र समझ गया कि किट्टू वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गई है। रुद्र भी अपने के कमरे से चला गया। रुद्र अपने कमरे में आया और सीधा वॉशरूम में गया। रुद्र ने अपने कपड़े चेंज नहीं लिए और शावर ऑन कर दिया। रुद्र दीवार से लगकर आंखें बंद करके पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा रहा। शावर का पानी रुद्र के ऊपर गिर रहा था, जो रुद्र का बदन ठंडा कर रहा था, पर वही पानी रुद्र के दिल को जला रहा था। रुद्र को आज किट्टू के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। किट्टू के चेहरे पर रंग लगा हुआ, किट्टू की स्माइल, किट्टू का सिंदूर लगाना, किट्टू की बाहें फैलाकर रुद्र को देखना, किट्टू के आंसू, किट्टू का मछली को देखकर उल्टी करना, सब कुछ एक एक करके रुद्र को याद आ रहा था। करीब 20 मिनट रुद्र अपने दिल से लड़कर वॉशरूम से बाहर आया। रुद्र ने कपड़े पहनकर अपना फोन उठाया। रुद्र ने किसी को फोन करके कहा, अंडस्को तुम्हें पक्का यकीन है कि कात्यायनी सोमनाथ की बेटी है? फोन से दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडस्को हाँ सर मैं बिल्कुल श्योर हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है कि कात्यायनी सोमनाथ राठौर की बेटी है। रुद्र ने कहा, अंडस्को कात्यायनी के कमर पर जले हुए का निशान है, वह कैसे आया? दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडस्को वह बचपन में एक बार पटाखे से जल गई थी। रुद्र ने कहा, अंडस्को ठीक है, पर ध्यान रखना अगर इसमें कोई भी झूठ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडस्को सर यकीन मानिए इसमें कोई झूठ नहीं है, कात्यायनी सोमनाथ राठौर की बेटी है। रुद्र ने अपना फोन रख दिया और गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को अब तो डाइवोर्स होना ही है। रुद्र बहुत उदास हो गया था। फिर अचानक से वह उठा और किट्टू के कमरे में गया। किट्टू भी तब तक चेंज कर चुकी थी। रुद्र ने किट्टू से कहा, अंडस्को किट्टू एक बात बताओगी? सच बताना। किट्टू ने हावे गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, अंडस्को सच बताओ तुम्हें यह निशान कैसे लगा? किट्टू ने पेपर पर लेकर लिख दिया, दिवाली पर पटाखे से जल गई थी। रुद्र ने किट्टू को देखा और कहा, तुम सच बोल रही हो? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र की आखिरी उम्मीद भी किट्टू ने तोड़ दी। रुद्र किट्टू के रूम से चला गया। किट्टू नम आंखों से रुद्र को जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर में रुद्र नीचे आया। अवनी ने रुद्र को देखा तो उसे गले लगा लिया। अवनी ने कहा, कैसे हो भैया? रुद्र ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कह रहा हो ठीक हूँ। अवनी ने कहा, अंडस्को भैया किट्टू भाभी से मिल लूं? रुद्र ने कहा, अंडस्को नहीं वह भी सो रही है, सुबह मिल लेना। अवनी ने कहा, ठीक है। अवनी फिर अपने मोबाइल को लेकर सोफे पर बैठ गई। रुद्र गार्डन में चला गया, जहां नील और निहाल पहले से ही थे। रुद्र का चेहरा उतरा हुआ था। निहाल और नील ने नोटिस कर लिया। नील ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र समझ गया। रुद्र ने कहा, अंडस्को नील मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज मुझसे कुछ मत पूछना। नील ने थोड़ा गुस्से में रुद्र की बाजू पकड़कर कहा, अंडस्को बस मुझे एक बात का जवाब दे, क्या तू सच में किट्टू को डाइवोर्स दे रहा है? रुद्र ने कहा, हाँ। नील ने कहा, अंडस्को क्यों दे रहा है डाइवोर्स? अगर किट्टू यही रहेगी तो तू सोमनाथ से बदला नहीं ले पाएगा। किट्टू के यहाँ रहने से तुझे प्रॉब्लम क्या है? और अब तो तू से प्यार भी करने लगा। रुद्र ने कहा, अंडस्को मैं उसे प्यार नहीं करता, और अगर वो यहाँ रहेगी तो मेरा ध्यान भटकता रहेगा, मैं सोमनाथ से बदला नहीं ले पाऊंगा। नील मैं उसे डिजर्व नहीं करता, वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाऊंगा, इसलिए उसे इस जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर रहा हूँ। निहाल ने भी बीच में आकर कहा, अंडस्को तूने किट्टू से पूछा कि वह तुझसे डिवोर्स चाहती भी है या नहीं? रुद्र ने थोड़ा गुस्से में कहा, अंडस्को
जो लड़की मेरे साथ 3 महीने से सिर्फ टॉर्चर सह रही हो, वो मेरे साथ रहना चाहेगी? ये जवाब सुनकर नील और निहाल दोनों चुप हो गए, क्योंकि किट्टू के मन में क्या है, ये बात तो ना नील जानता था और ना निहाल। थोड़ी देर खड़े होने के बाद रुद्र ने एक पर्ची जेब से निकालकर निहाल के हाथों में दे दी। निहाल ने कहा, अंडरस्को, यह क्या है? रुद्र ने कहा, यह वही स्क्रिप्ट है जो तू मेरे मैनेजर को देकर आया था। रुद्र अपने रूम में चला गया। नील ने पर्ची देखकर कहा, क्या ये? फिर उसे उठाकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते नील को हंसी आ गई। नील ने कहा, अंडरस्को, साले क्या स्क्रिप्ट लिखी है, क्या बात है? इसका असर भी हुआ रुद्र पर। निहाल ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ नील, असर तो हुआ, तभी आज किट्टू को शॉपिंग कराने लेकर गया था। फिर नील और निहाल भी अंदर आ गए। निहाल अपने कमरे में ऊपर चला गया। नील का कमरा नीचे था, वो अपने कमरे में चला गया। वो अपने कमरे में जाकर खड़ा ही हुआ था कि उसने देखा अवनी उसका वेट कर रही है। नील ने अवनी को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी ने कहा, आपका वेट कर रही हूँ। नील ने कहा, अंडरस्को, और मेरा वेट क्यों कर रही हो? अवनी ने कहा, अंडरस्को, आपके बिना मैंने 2 साल क्या क्या किया है, वह बताओगी आपको? नील ने कहा, अंडरस्को, लेकिन मुझे सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, जाओ यहाँ से। अवनी ने कहा, नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। इसी कमरे में क्या कर लोगे? अवनी धीरे धीरे नील के करीब आने लगी और नील घबराहट के मारे पीछे हटने लगा। अवनी बिल्कुल नील करीब आ गई। नील दीवार से लग गया। अवनी ने धीरे से कहा, अब बताओ क्या करोगे? मैं तो यही रहूंगी। नील ने एक फेक स्माइल करते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ हाँ, तुम्हारा ही घर है, मैं चला जाता हूँ। नील धीरे से साइड से निकला, अपना फोन उठाया और 100 की स्पीड से भाग गया। नील सीधा निहाल के कमरे में गया। नील सीधा बेड पर पसर गया। नील ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहने लगा, अंडरस्को, देख, हमारे घर में काला साया है, और जब तक वह काला साया घर में रहेगा, मैं यही सोऊंगा, क्योंकि मुझे उस काले साए से बहुत डर लगता है। निहाल को हंसी आ गई। निहाल ने मन में कहा, अंडरस्को, साले सती सावित्री, वो काला साया तुझे जी जान से प्यार करती है। निहाल ने 1 सेकंड के लिए नील और सोनम को इमेजिन किया और फिर वह तेज तेज हंसने लगा। नील ने अपना ब्लैंकेट बिना हटाए ही कहा, अंडरस्को, निहाल, ज्यादा दांत मत फाड़, मुझे सोनम के साथ इमेजिन करके सोने दे। अगली सुबह जब नील उठा तो अंगड़ाई लेता हुआ नीचे आया। नील को ध्यान नहीं रहा कि उसके कमरे में अवनी है। वो कमरे में चला गया जहां अवनी सो रही थी। उसे देखकर नील शॉक्ड हो गया और उसकी आंखों में पिछली यादें आ गई। 3 साल पहले फ्लैशबैक। नील चिल्लाता हुआ, अंडरस्को, दादी, 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 मेरी टी शर्ट कहाँ है? दादी ने कहा, अंडरस्को, अरे यहीं कहीं होगी, किसी नौकर ने धोकर सुखा दी होगी, मिल जाएगी, जा पूछ ले रामू काका से कहाँ पर है। नील ने रामू काका से पूछा, रामू काका, आपने मेरी वो टी शर्ट देखी सफ़ेद रंग की? रामू काका ने कहा, अंडरस्को, पता नहीं बेटा, हमने तो जिसके कपड़े थे सबके कमरे में रख दिए थे, आपके भी रख दिए थे। नील ने नव्या से पूछा, नव्या, तूने मेरी टी शर्ट देखी क्या? नव्या ने नामे गर्दन हिला दी। नील अवनी के कमरे में गया। नील ने गेट से ही पूछा, अवनी, तुमने मेरी टी शर्ट देखी क्या, वाइट वाली? अवनी ने भी नामे गर्दन हिला दी, लेकिन अपने के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। नील ने फिर दादी से कहा, अंडरस्को, दादी नहीं मिल रही है। दादी ने कहा, अंडरस्को, तो मैं और दिला दूंगी। नील ने कहा, अंडरस्को, दादी मेरी फेवरेट है। दादी ने कहा, अंडरस्को, कोई बात नहीं, अभी तो कोई और पहन ले, शाम को तेरे लिए टी शर्ट लेने चलेंगे। फ्लैशबैक एंड नील ने देखा, अवनी वही टी शर्ट पहनकर सो रही है। नील के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मन में कहा, चोरनी कहीं की।
थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अवनी के किट्टू से मिली। अवनी को नील ने पहले ही बता दिया था कि किट्टू बोल नहीं सकती, इसलिए अवनी ही बोले जा रही थी और किट्टू उसकी बातें सुन रही थी। किट्टू अवनी की बातें सुन रही थी और नील को देख रही थी। थोड़ी देर में किट्टू ने नील को इशारा किया। अवनी ने कहा, अंडस्को, भाभी क्या कह रही हो? किट्टू ने एक उंगली नील की तरफ की, फिर अवनी की तरफ की और फिर उसने अपने उंगलियों से का एक हार्ट शेप बनाया। किट्टू ने उस हार्ट शेप में देखा तो उसमें रुद्र का चेहरा दिखाई दे रहा था। किट्टू ने जब उस हार्ट शेप में रुद्र को देखा तो शर्म आकर एक स्माइल पास की। रुद्र ने भी जब किट्टू को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई। CH46 डिवोर्स पेपर्स। किट्टू अवनी की बातें सुन रही थी और नील को देख रही थी। थोड़ी देर में किट्टू ने नील को इशारा किया। अवनी ने कहा, अंडस्को, भाभी क्या कह रही हो? किट्टू ने एक उंगली नील की तरफ की, फिर अवनी की तरफ की और फिर उसने अपने उंगलियों से का एक हार्ट शेप बनाया। किट्टू ने उस हार्ट शेप में देखा तो उसमें रुद्र का चेहरा दिखाई दे रहा था। किट्टू ने जब उस हार्ट शेप में रुद्र को देखा तो शर्माकर स्माइल पास की। रुद्र ने भी जब किट्टू को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई। अब आगे, किट्टू ने जब उंगलियों से हार्ट शेप बनाई, नील समझ गया कि किट्टू अवनी को बताना चाहती है कि एक हफ्ते पहले उसने अवनी को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। नील एकदम से खड़ा हुआ और किट्टू के हाथों को पकड़कर कहने लगा, अंडस्को, किट्टू मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अवनी समझ गई कि किट्टू उसे कुछ बताना चाहती है। अवनी ने भी किट्टू का एक हाथ पकड़ लिया और कहा, अंडस्को, किट्टू भाभी प्लीज मुझे बताओ ना, प्लीज, मेरे बारे में नील क्या कह रहे थे, बताओ ना, प्लीज भाभी, बताओ ना। नील भी कंटिन्यू बोले जा रहा था, अंडस्को, किट्टू मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ मत बोलो। तभी निहाल ने ब्रेड पर जेम लगाते हुए कहा, अवनी मैं बताता हूँ, यहाँ आओ। अवनी निहाल के पास जाती, उससे पहले ही नील निहाल पास आकर बैठ गया। नील ने निहाल का मुंह पर हाथ रखकर कहा, तू कुछ नहीं बताएगा, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। नील ने निहाल को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंडस्को, यार तुझे पता तो है, काले साई की वजह से मैं अपने कमरे से वैसे ही बाहर हूँ। तू क्या चाहता है कि मैं घर से भी चला जाऊं? प्लीज कुछ मत बता, प्लीज। रुद्र उन सब की नौटंकी देखकर मुस्कुरा रहा था और किट्टू रुद्र को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में सबने नाश्ता कर लिया। निहाल और रुद्र ऑफिस के लिए निकल गए। अब अवनी को ये बात खटकने लगी कि नील ने उसके बारे में क्या बोला था। वो बस किट्टू से जानना चाहती थी कि नील उसके बारे में क्या सोचता है। अवनी किट्टू के पास गई और कहने लगी, अंडस्को, भाभी प्लीज बताओ ना, नील ने क्या कहा था मेरे बारे में। किट्टू ने एक पेपर पेन लिया और उस पर कुछ लिख दिया। अवनी ने वह पेपर लिया और पढ़ने लगी। अवनी उसे थोड़ा भी पढ़ पाती, उससे पहले ही नील ने वह पेपर अवनी से छीन लिया और वहां से भाग गया। अवनी भी नील के पीछे पीछे भागती रही। नील कभी सोफे के पीछे, कभी बेड के पीछे, पूरे घर में भाग रहा था। अवनी भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन नील ने वो पेपर अवनी को नहीं दिया। नील भागता हुआ सीढ़ियों पर चला गया। अवनी भी उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन अवनी का पैर फिसलने लगा। अवनी गिरने लगी। वह गिरती उससे पहले ही नील ने उसकी कमर पर हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। नील का एक हाथ अवनी की कमर पर था और एक हाथ से उसने ऊपर की तरफ पेपर को पकड़ रखा था। भागने की वजह से अवनी की सांसें तेज हो रही थी, जो नील की गर्दन पर पड़ रही थी। नील अवनी की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था और उसे अवनी को लेकर फीलिंग आ रही थी। नील ने धीरे से अवनी के कानों में कहा, अंडस्को, अवनी तुम ठीक हो? अवनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। नील ने अवनी को अपने से थोड़ा सा दूर किया, लेकिन अवनी फिर से नील के करीब आ गई।
उसने नील की टी शर्ट को नीचे खींचा और अपने एड़ी उठाकर फिर से नील की खुशबू महसूस करने लगी। करीब 3-4 मिनट बाद अवनी ने नील की टी शर्ट को छोड़ा। नील भी अवनी को एक नज़र देखकर गार्डन में चला गया। गार्डन में आकर नील बेचैन हो गया। नील उधर उधर बेचैनी में चक्कर लगाने लगा और खुद से बात करने लगा, अंडरस्को, ये फीलिंग बहुत गलत है, मैं अवनी की लाइफ खराब नहीं कर सकता। नील ने खुद से कहा, अंडरस्को, अवनी मेरे बारे में जानती ही क्या है, कुछ नहीं जानती। उसे कल को जब मेरे बारे में पता चलेगा तो उसके पेरेंट्स कभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अवनी के पेरेंट्स पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते और उन्हें अगर मेरे पास्ट के बारे में पता चलेगा तो वह बिल्कुल भी अवनी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे लड़के से कर दें। नहीं, मुझे अवनी से दूर ही रहना होगा और अवनी की भलाई इसी में है। रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने केबिन में आंखें बंद करके बैठा हुआ था, तभी रुद्र का मैनेजर धीरज कुछ पेपर लेकर आया। धीरज ने पेपर टेबल पर रखते हुए कहा, अंडरस्को, सर आपने जो पेपर बनवाने के लिए कहा था बनवा दिए हैं। रुद्र ने धीरे से आंखें खोली, फिर उन पेपर की तरफ देखा। वो किट्टू और रुद्र के डाइवोर्स पेपर थे। रुद्र ने पेपर उठा लिए और धीरज को देखकर कहा, ठीक है तुम जाओ। धीरज केबिन से बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया निहाल की नज़र उस पर पड़ी। निहाल ने कहा, अंडरस्को, तुम रुद्र के और किट्टू के डाइवोर्स पेपर देकर आए हो रुद्र को? धीरज ने हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल ने ना में गर्दन हिलाई और रुद्र के केबिन की तरफ चला गया। निहाल केबिन में आया और रुद्र को देखने लगा। रुद्रा अब भी आंखें बंद करके कुर्सी में लीन होकर बैठा था। रुद्र ने कहा, अंडरस्को, मुझे देखने से मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। निहाल ने कहा, अंडरस्को, मैं चाहता भी नहीं हूँ डिसीजन बदले। निहाल ने आगे कहा, अंडरस्को, पर मैं देख रहा हूँ कि तुझे किट्टू को डाइवोर्स देने में जोर बहुत पड़ रहा है। किट्टू को लेकर दिल में फीलिंग आ ही गई तो तू इस फीलिंग को दबा रहा है सिर्फ इसलिए कि वह बोल नहीं सकती। रुद्र ने अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली और बिना आंखें खोले ही कहा, अंडरस्को, जो समझना है समझ लो, लेकिन किट्टू और मेरा डाइवोर्स पक्का है। निहाल ने मन में सोचा, एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। निहाल ने कहा, अंडरस्को, दादा दादी से क्या कहेगा, किट्टू को डाइवोर्स क्यों दे रहा है? रुद्र ने अब तक आंखें नहीं खोली। उसने कहा, अंडरस्को, वही जो सच है बता दूंगा कि मैंने किट्टू को 3 महीने टॉर्चर किया। अब मैं टॉर्चर करके थक गया तो उसके बाप के पास उसे छोड़कर आ गया। निहाल ने कहा, अंडरस्को, और तुझे लगता है दादा दादी तुझे माफ कर देंगे? रुद्र ने अपनी आंखें खोली और निहाल का चेहरा देखते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ पता है नहीं करेंगे माफ, लेकिन उनकी माफ़ी के लिए मैं अपने मकसद को तो नहीं भूला सकता। निहाल ने कहा, अंडरस्को, दादाजी ने तुझे कई बार कहा है कि यह बदला बदला छोड़ दे और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे, अपनी जिंदगी में सेटल होने की सोच, लेकिन नहीं तो दादाजी की एक बात भी नहीं मानता, बस बदला बदला यही सब करता रहता है। रुद्र को अब गुस्सा आ गया और उसने निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, जब पापा ने खुद को गोली मारी थी ना, तब मैं उनके सामने था, दादाजी नहीं थे। उन्हें खून में मैंने देखा, दादाजी ने नहीं देखा। उन्हें तड़पते हुए मैंने देखा, दादाजी ने नहीं देखा। पापा की आंखों में दुख और बेबसी मैंने देखी, दादाजी ने नहीं देखी। उन्हें तिल तिल कर मरते हुए मैंने देखा, दादाजी ने नहीं देखा। अगर दादाजी देख लेते तो वह खुद सोमनाथ राठौर को मार देते। निहाल रुद्र की हालत समझता था, इसलिए उसने अब रुद्र से ज्यादा बहस करनी जरूरी नहीं समझी, इसलिए वह भी उठा और गुस्से में अपने केबिन में आ गया। रुद्र ने पेपरवेट लिया और गुस्से में लेड में मार दिया। निहाल अपने केबिन में गुस्से में बैठा हुआ था कि तभी उसका मैनेजर अंकिता आया। अंकित ने कहा, अंडरस्को,
सर, आपने जो नव्या मैम के साथ उस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। निहाल ने कहा। अंडरस्को, हाँ बताओ कौन है वह लड़का? अंकित ने कहा। अंडरस्को, सर उस लड़के का नाम चिराग है, पेरिस से आया है, नव्या मैम के कॉलेज में ही पढ़ता है। नव्या मैम और चिराग 2 महीने पहले एक पार्टी में मिले थे। चिराग ने नव्या को प्रपोज किया और नव्या ने हाँ कर दी। अब नव्या चिराग को शादी के लिए प्रेशर डाल रही है और चिराग नव्या से शादी ना करने के बहाने ढूंढता है। निहाल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अंडरस्को, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन दोनों का रिलेशन किस हद तक आगे गया है? अंकित ने कहा। अंडरस्को, सर नव्या रुद्र सर की बहन है, उन्हें अपने लिमिट्स पता है, उन दोनों के बीच में फिजिकल कुछ नहीं है। निहाल ने कहा। अंडरस्को, ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे इसका फैमिली बैकग्राउंड ला कर दो। कौन है? इसके पापा क्या करते हैं? बेसिकली कहाँ से है सब कुछ? अंकित ने हाँ में गर्दन हिलाई और निहाल के केबिन से चला गया। CH-47 निहाल का वन साइड लव। निहाल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अंडरस्को, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन दोनों का रिलेशन किस हद तक आगे गया है? अंकित ने कहा। अंडरस्को, सर नव्या रुद्र सर की बहन है, उन्हें अपने लिमिट्स पता है, उन दोनों के बीच में फिजिकल कुछ नहीं है। निहाल ने कहा। अंडरस्को, ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे इसका फैमिली बैकग्राउंड ला कर दो। कौन है? इसके पापा क्या करते हैं? बेसिकली कहाँ से है सब कुछ? अंकित ने हाँ में गर्दन हिलाई और निहाल के केबिन से चला गया। अब आगे निहाल ने अपने केबिन में बैठे हुए मन में कहा। अंडरस्को, यह नव्या पता नहीं किस लड़के के चक्कर में पड़ गई, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो पता नहीं दादी को क्या जवाब देगी। निहाल ने अपना मोबाइल निकाला, उसमें एक फोल्डर था जिसमें बस नव्या की ही फोटो थी। निहाल ने अपनी आंखें बंद की। फ्लैशबैक 3 साल पहले। नव्या का स्कूल खत्म हो गया था। आज नव्या की फेयरवेल पार्टी थी। नव्या ने एक पीच कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप, खुले बाल, कान में इयररिंग्स और हाथ में पर्स लेकर दादी के पास आई। नव्या ने इतराकर दादी से कहा। अंडरस्को, दादी जरा देखना, लग रही हो ना मैं बहुत सुंदर? दादी ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा। अंडरस्को, हाँ हाँ, मेरी नव्या तो बहुत सुंदर लग रही है। अब तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया है और तुम कॉलेज जाओगी। नव्या ने कहा। अंडरस्को, दादी लेकिन मुझे पार्टी में ड्रॉप कौन करेगा? तभी निहाल मेन गेट से अंदर आया। दादी ने निहाल को देखकर कहा। नील तो नहीं है, चलो तुम इसी के साथ चली जाओ। निहाल ने एक नज़र नव्या को देखा तो देखता ही रह गया। वैसे तो निहाल बचपन से ही नव्या को देख रहा था, लेकिन आज उसके देखने का नजरिया अलग था। उसके अंदर नव्या को देखकर कुछ फीलिंग पनप रही थी। निहाल नव्या को ही देखता रहा। दादी उसे कुछ कह रही है, इस बात का ध्यान निहाल को नहीं था। दादी ने निहाल की बाजू पकड़कर हिलाकर कहा। अंडरस्को, निहाल निहाल, मैं कुछ बोल रही हूँ। निहाल ने अपनी पलकें झपकाईं और दादी की तरफ देखकर कहा। अंडरस्को, हाँ दादी बताइए। दादी ने कहा। अंडरस्को, आज नव्या के स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, इसे ले जा, आज इसका लास्ट दिन है, मिल लेगी सबसे। निहाल ने हाँ में गर्दन हिला दी और नव्या को लेकर उसके स्कूल चला गया। नव्या गाड़ी से उतरी तो उसकी साड़ी का पल्लू निहाल की वॉच में अटक गया। नव्या अपने पल्ले को निहाल की वॉच से निकाल रही थी, पर वह निकल नहीं रहा था और इस दौरान निहाल कंटिन्यू नव्या को देखे जा रहा था। निहाल को आज नव्या को देखकर कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। साड़ी में नव्या बहुत खूबसूरत लग रही थी और निहाल उसकी खूबसूरती निहार रहा था। बहुत देर तक जब नव्या का पल्ला निहाल की वॉच से नहीं निकला तो नव्या ने कहा। अंडरस्को, निहाल जी, देखना यह निकल नहीं रहा है, आप अपनी वॉच उतार कर मुझे दे दीजिए, मैं पल्लू निकालकर आपकी वॉच आपको दे दूंगी।
निहाल ने अपनी वॉच निकालकर नव्या को दे दी और नव्या स्कूल के अंदर चली गई। निहाल नव्या को जाते हुए देख रहा था, तभी निहाल की नज़र काकी सीट पर गई जहां नव्या बैठी थी। उस पर नव्या का ब्रेसलेट गिर गया था। निहाल ने ब्रेसलेट उठाकर अपनी जेब में रख लिया। निहाल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, फिर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद निहाल को नव्या के लिए फीलिंग और ज्यादा आने लगी। निहाल अपनी फीलिंग को दबाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो चोर नज़रों से नव्या को देखता रहता था। निहाल ने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। जब निहाल को यह महसूस हो गया कि वो अपनी फीलिंग और ज़्यादा दिन नहीं छुपा सकता, तो वो अपने विला में शिफ्ट हो गया। दादी ने निहाल को रोकने की बहुत कोशिश की। दादी ने कहा, अंडस्को निहाल, बेटा वहाँ अकेला रहेगा। यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुझे? तुम सारे बच्चे साथ रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है। मत जा निहाल, अपनी दादी को छोड़कर। निहाल ने कहा, अंडस्को दादी, एक न एक दिन तो मुझे अपने घर शिफ्ट होना ही है, और अवनी तो है ना आपके पास, मैं ही तो जा रहा हूँ। वहाँ से मेरा ऑफिस भी पास पड़ता है। प्लीज़ दादी जाने दीजिए, आपसे मिलने आ जाया करूँगा। लेकिन दादी का मन नहीं था कि निहाल उसके पास से चला जाए। निहाल जानता था कि अगर वो वहाँ रुका तो नव्या के लिए उसका प्यार बढ़ता जाएगा। इसीलिए दादी के लाख मना करने के बाद भी निहाल अपने विला में शिफ्ट हो गया। अब निहाल प्रताप हाउस कम ही जाया करता था, ताकि वो नव्या से दूर रहे। फ्लैशबैक एंड निहाल ने नव्या की फोटो देखते हुए कहा, अंडस्को जितना तुमसे दूर जाने की सोचता हूँ, उतना ही तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। बस एक बार पता चल जाए कि एक चिराग नाम का लड़का अच्छा है, फिर खुद रुद्र से तुम्हारी और चिराग की शादी की बात करूँगा। निहाल ने नव्या की फोटो को टच करते हुए कहा, अंडस्को थोड़ा मुश्किल है तुमसे दूर जाना, लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। निहाल और नील की हालत सेम थी, वो दोनों ही दादी की नज़रों में गिरना नहीं चाहते थे। बस फर्क इतना था, अवनी नील को प्यार करती थी, नव्या चिराग को प्यार करती थी। शाम को जब रुद्र और निहाल ऑफिस से आए तो सब गार्डन में बैठे हुए थे। निहाल भी जाकर अवनी, नील और किट्टू के पास गार्डन में बैठ गया, लेकिन रुद्र वहां नहीं रुका। रुद्र सीधा अपने कमरे में आ गया। किट्टू को रुद्र को देखकर बेचैनी हो गई। उसका मन था कि वह रुद्र के पास जाकर एक बार पूछ ले कि क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है। लेकिन किट्टू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रुद्र के पास चली जाए। रुद्र ने कभी किट्टू को अपनी पत्नी होने का हक ही नहीं दिया था, और इसी वजह से किट्टू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि रुद्र के पास चली जाए। रात को सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, लेकिन रुद्र नहीं था। किट्टू ने नील की तरफ देखा, जैसे कह रही हो रुद्र जी को भी बुला दीजिए। नील समझ गया और वह रुद्र को बुलाने उसके कमरे में चला गया। नील ने रुद्र को देखकर कहा, अंडस्को डिनर लग गया है, तू भी आजा, खाना खा ले, किट्टू बुला रही है। रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने नील की तरफ बिना देखे कहा, अंडस्को मुझे भूख नहीं है, तुम सब खा लो, भूख लगेगी तो मैं खुद लेकर खा लूँगा। नील इतना तो समझ रहा था कि रुद्र अपने आप से लड़ रहा है, इसलिए नील उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया और चुपचाप नीचे आ गया। नीचे आकर नील ने किट्टू से कहा, अंडस्को रुद्र को भूख नहीं है, वह नहीं खाएगा। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन किट्टू का मन बेचैन होने लगा। किट्टू मन ही मन बोली, रुद्र जी ने कुछ भी नहीं खाया, मैं उन्हें खाना देकर आऊं तो गुस्सा तो नहीं करेंगे। करीब 11 बजे किट्टू ने एक प्लेट में खाना सर्व किया और रुद्र के कमरे में गई। किट्टू ने थोड़ा सा गेट खोलकर देखा तो रुद्र कमरे में नहीं था। किट्टू ने एक राहत की सांस ली। किट्टू ने प्लेट कमरे में रख दी, उसके नीचे एक चिट रखी और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। किट्टू को लगा कि रुद्र ने उसे देखा नहीं, लेकिन रुद्र उसे बालकनी में बैठा हुआ देख रहा था।
रुद्र ने मन में कहा, अंडरस्को किट्टू तुम मत दो खुद को इतनी तकलीफ, पछताओगी, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। रुद्र बालकनी से कमरे में गया। उसने चिट उठाकर रेड की। उसमें लिखा हुआ था, रुद्र जी मैंने भी फ्राइड राइस बनाए हैं, जरा टेस्ट करके बताइए अच्छे बने हैं कि नहीं। चिट पढ़कर रुद्र के चेहरे पर ना चाहते हुए की स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, अंडरस्को खरगोश बहुत स्मार्ट समझती हो खुद को, पर हो नहीं। यह नया तरीका ढूंढा है खाना खिलाने का। रुद्र ने प्लेट का ढक्कन उठाकर देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और प्लेट उठाकर राइस खाने लगा। किट्टू भी उसे चुपचाप कमरे के गेट से देख रही थी। जब किट्टू को यकीन हो गया कि रुद्र खाना खा लेगा तो वो अपने कमरे में आकर सो गई। रुद्र ने खाना खाकर प्लेट साइड में रखी और हाथ पोंछते हुए कहा, अंडरस्को काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती खरगोश, तो रुद्र की बाहों में होती। फिर रुद्र भी एक मीठी स्माइल के साथ सो गया। 48 नील, अवनी और टैटू। रुद्र ने प्लेट का ढक्कन उठाकर देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और प्लेट उठाकर राइस खाने लगा। किट्टू भी उसे चुपचाप कमरे के गेट से देख रही थी। जब किट्टू को यकीन हो गया कि रुद्र खाना खा लेगा तो वो अपने कमरे में आकर सो गई। रुद्र ने खाना खाकर प्लेट साइड में रखी और हाथ पोंछते हुए कहा, अंडरस्को काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती खरगोश, तो रुद्र की बाहों में होती। फिर रुद्र भी एक मीठी स्माइल के साथ सो गया। अब आगे। अगले दिन रुद्र सुबह सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। रुद्र तैयार होकर नीचे आया और वो बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उसने नोटिस किया कि डाइनिंग टेबल के पास किट्टू खड़ी है। रुद्र पीछे पलटा तो हैरान हो गया। उसने मन में कहा, इतनी सुबह सुबह किट्टू ने मेरे लिए नाश्ता बना दिया। रुद्र किट्टू के पास आकर कहने लगा, अंडरस्को मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस में कर लूंगा। रुद्र जाने लगा तो किट्टू ने उसका हाथ पकड़ लिया। किट्टू ने इशारों से, क्या प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। रुद्र ना चाहते हुए भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। किट्टू ने आलू का पराठा और दही रुद्र को सर्व कर दी। रुद्र नाश्ता करने लगा। रुद्र एक पराठा खाकर उठकर कहने लगा, अंडरस्को किट्टू ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, मुझे आज बहुत जरूरी मीटिंग करनी है। लेकिन किट्टू ने फिर उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया और रुद्र ना चाहते हुए भी बैठ गया। रुद्र ने मन ही मन कहा, अंडरस्को अभी खा लेता हूँ किट्टू के हाथ के पराठे, फिर तो कभी नहीं आ पाऊंगा किट्टू के हाथ का खाना। रुद्र को आलू के पराठे टेस्टी लग रहे थे और वो 4 पराठे खा गया। रुद्र ने डाइनिंग टेबल पर उठते कहा, अंडरस्को बस किट्टू इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। किट्टू ने मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने एक नज़र किट्टू को देखा और फार्म हाउस से बाहर आ गया। रुद्र का ऑफिस निहाल किसी काम से रुद्र के केबिन में गया तो उसने देखा रुद्र चेयर पर आंखें बंद किए लीन बैठा है। निहाल ने कहा, अंडरस्को रुद्र क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? रुद्र ने आलस भरी आवाज में कहा, तबीयत तो ठीक है लेकिन नींद बहुत आ रही है। निहाल ने कहा, नींद आ रही है, क्यों क्या हुआ? रुद्र ने कहा, अंडरस्को सुबह सुबह किट्टू ने आलू के पराठे खिला दिए। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को किट्टू तुझे प्यार करती है, इसीलिए वो अपना प्यार ऐसे ही जता रही है, तेरी केयर करके, और तू है कि उसे डिवोर्स देने के लिए उतावला हो रहा है। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और एक नज़र निहाल को देखकर कहा, अंडरस्को मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। सोनम की बर्थडे पार्टी के बाद मैं उसे राठौर हाउस छोड़ आऊंगा। निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, अंडरस्को किट्टू के बिना जी लेगा? रुद्र के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, उसने कुछ नहीं कहा। निहाल को जब लगा कि रुद्र उसके सवालों का जवाब नहीं देगा तो वो रुद्र के केबिन से बाहर आ गया। निहाल के जाने के बाद रुद्र ने गुस्से से लैपटॉप को फेंक कर मारा।
फिर गुस्से में खुद से कहा अंडस्को, नहीं जी पाऊंगा उसके बिना, लेकिन अगर वह साथ रहेगी तो अपने मकसद से भटक जाऊंगा। फार्म हाउस। नील कानों में एयरबड्स लगाकर गाने सुन रहा था। वह पूरे हॉल में घूम रहा था, उसका ध्यान नहीं रहा और वह हॉल से घूमता घूमता अपने कमरे में चला गया। नील ने अपने कमरे में जाकर नजर उठाकर देखा तो अवनी तभी तभी बाथरूम से आई थी और एक ही टॉवल में खड़ी थी, जिसे देखकर नील की चीख निकल गई। अवनी ने भी नील को देखा तो वो भी चीखने लगी। नील झटके से अवनी की तरफ से पलट गया। जैसे ही वो कमरे से जाने लगा, कुछ सोचकर रुक गया और चिल्लाकर बोला, अवनी जल्दी कपड़े पहनो। अवनी ने भी थोड़ा गुस्से में कहा, अंडस्को, नील एक तो आप बिना नोटिस के आ जाते हो, ऊपर से चिल्ला भी रहे हो। नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को, यह मेरा कमरा है। अवनी तुम जबरदस्ती मेरे कमरे में रह रही हो। अब जो कह रहा हूँ करो, फटाफट से कपड़े पहनो। अवनी ने थोड़ा गुस्से में कहा, अंडस्को, ठीक है आप जाइए, मैं पहन लूंगी कपड़े। नील ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को, मैं कहीं नहीं जा रहा। इतना कहकर वो थोड़ा पीछे आया। उसने बिना अवनी को देखे कबा में से अपनी एक कमीज निकाली और अवनी की तरह फेंकते हुए कहा, इससे पहनो अभी। नील बहुत ज्यादा गुस्से में था और अवनी समझ भी रही थी, लेकिन अवनी को नहीं पता था कि नील इतना गुस्से में क्यों है। उसने चुपचाप शर्ट उठाई और पहन ली। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि नील को क्या हो गया है, वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। अवनी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैंने शर्ट पहन ली। नील एकदम से पलटा और उसने अवनी की दोनों बाजू पकड़कर दीवार से लगा दिया। अवनी शॉक्ड हो गई क्योंकि नील ने कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। अवनी ने कहा, अंडस्को, नील क्या कर रहे हैं आप? नील ने अवनी को कसकर पकड़ा हुआ था। नील ने अवनी की शर्ट का एक बटन खोल दिया। ये देखकर अवनी की आंखें बाहर आ गई। उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, अंडस्को, नील दिमाग खराब हो गया है आपका? क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। लेकिन नील को उसकी बात का असर नहीं हो रहा था। अवनी लगातार छटपटा रही थी। अवनी बार बार नील के धक्का दे रही थी, लेकिन नील को फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने में नील ने उसकी शर्ट का दूसरा बटन भी खोल दिया। अब अवनी चिल्लाने लगी और जोर जोर से नील को मारने लगी। अवनी ने रोते हुए कहा, अंडस्को, छोड़ दीजिए नील। क्या कर रहे? नहीं प्लीज मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। लेकिन नील का ध्यान कहीं और ही था। अवनी के इतना छटपटाने से नील इरिटेट हो रहा था। उसने अवनी के दोनों हाथों को पकड़ा और अपने एक ही हाथ से पकड़कर ऊपर दीवार से लगा दिया। नील के ऐसा करने से तो अवनी के आंसू और ज्यादा बाहर आ गए। अवनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अंडस्को, प्लीज, नील छोड़ दीजिए। नील, नहीं, छोड़ दीजिए, प्लीज मत कीजिए। अवनी लगातार रो रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, नील को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन नील ने अवनी की शर्ट का तीसरा बटन भी खोल दिया। अवनी ने कसकर आंखें बंद कर ली। नील ने अवनी की शर्ट को हल्का सा नीचे करके देखा तो उसके दिल के पास नील के नाम का टैटू था। नील ने अपनी एक उंगली से उस टैटू पर हल्का सा टच किया। जब अवनी टॉवल में थी तो नील की नज़र उस टैटू पर पड़ी थी, लेकिन नील शो नहीं था, इसलिए उसने अवनी को शर्ट दी ताकि वो टैटू को देख सकें। नील ने गुस्से में अवनी के दोनों बाजू पकड़ी और झटकते हुए कहा, अंडस्को, इससे ज्यादा पागलपन किया है, या यह आखिरी पागलपन है तुम्हारा? अवनी का अब तक रो रो के बुरा हाल हो गया था। वह जहां खड़ी थी रोते रोते वहीं बैठ गई, लेकिन नील का गुस्सा कम नहीं हुआ। नील अवनी को देख रहा था और उसके सामने चक्कर लगा रहा था। नील के दोनों हाथ नील की कमर पर थे और आंखों में गुस्सा था। नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को, क्या चाहती हो तुम? गलत डायरेक्शन में जा रही हो। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा, तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, और यह जो तुमने आज किया है ना,
इससे मैं खुश नहीं हुआ, बल्कि मुझे तुम पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। नील ने अपने दोनों हाथों से अवनी को उठाया और चिल्ला कर कहा, अंडस्को, चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से। अवनी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, वो बस रोए जा रही थी। अवनी ने रोते रोते थोड़ा हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को, नील मैं आपसे बहुत, लेकिन मैं नहीं करता तुमसे प्यार, समझी तुम। इस जन्म में मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, समझ रही हो। इतना कहकर नील ने अवनी को झटक दिया और उस कमरे से बाहर आ गया। अवनी फिर बैठकर रोने लगी। अवनी ने रोते रोते खुद से कहा, अंडस्को, नील आप समझते क्यों नहीं प्यार करती हूँ आपसे। कैसे प्रूफ करूँ अपना प्यार आपको। आप कब समझोगे मेरे प्यार को। आपके अलावा मैंने किसी की तरफ देखा भी नहीं। नील, अगर यह अवनी शादी करेगी तो आपसे नहीं तो किसी से नहीं करेगी। नील गुस्से में गार्डन में आ गया और गार्डन में आकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। नील को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि आज उसने अवनी के साथ ऐसा बिहेव किया। नील ने अपने हाथों का पंच बनाया और एक पेड़ पर मारने लगा। नील लगातार उस पेड़ पर अपने हाथों से पंच बनाकर मार रहा था। नील को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। नील के हाथों से खून आ रहा था, लेकिन नील को कोई परवाह नहीं थी। तभी अवनी भागकर नील के पास आई और उसके हाथों को पकड़ लिया। फिर रोते हुए बोली, अंडस्को, यही चाहते हैं ना आप, मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी। नील, आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। इतना कहकर अवनी ने नील के हाथों पर अपना दुपट्टा लपेट दिया और फिर अंदर चली गई। 49 आज प्यासी चुड़ैल बरसों की प्यास बुझाएगी। नील लगातार उस पेड़ पर अपने हाथों से पंच बनाकर मार रहा था। नील को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। नील के हाथों से खून आ रहा था, लेकिन नील को कोई परवाह नहीं थी। तभी अवनी भागकर नील के पास आई और उसके हाथों को पकड़ लिया। फिर रोते हुए बोली, अंडस्को, यही चाहते हैं ना आप, मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी। नील, आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। इतना कहकर अवनी ने नील के हाथों पर अपना दुपट्टा लपेट दिया और फिर अंदर चली गई। अब आगे रात को सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। सबके चेहरे पर उदासी थी। अवनी को देखकर लग भी रहा था कि आज वह कितना रोई है, लेकिन सब जानते थे कि अवनी क्यों रोई है, इसीलिए किसी ने अवनी से कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर हिम्मत करने के बाद अवनी ने निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, भैया मुझे वापस जाना है। निहाल कुछ जवाब देता उससे पहले ही रुद्र ने कहा, अंडस्को, परसों सोनम की बर्थडे पार्टी है, हम सब पार्टी में जाएंगे, उसके बाद तुम चली जाना। अवनी ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, भैया मुझे दादी के पास नहीं जाना, मुझे कनाडा जाना है और मैं जितनी जल्दी हो सके बस जाना चाहती हूँ। अवनी ही बात सुन के नील डाइनिंग टेबल पर खड़ा हो गया। किट्टू नील को सवालिया नजरों से देखने लगी। नील ने कहा, अंडस्को, किट्टू मेरा हो गया, और फिर वो निहाल के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद अवनी भी नम आंखों से अपने कमरे में आ गई। निहाल ने भी थोड़ा बहुत ही खाया और वह भी चला गया। किट्टू ने रुद्र को देखा और रुद्र ने किट्टू को। दोनों के चेहरे पर उदासी थी। फिर वो दोनों भी अपने अपने कमरे में चले गए। निहाल जब कमरे में आया तो नील विंडो के पास खड़ा था। निहाल ने कहा, अंडस्को, नील तेरे और अवनी के बीच झगड़ा हुआ है। नील ने कहा, अंडस्को, नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। निहाल ने कहा, अंडस्को, वो तेरे लिए इंडिया आई थी, अब वो वापस जा रही है, तो तू उसे रोकेगा नहीं। नील ने कहा, अंडस्को, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उसे रोकूं, वो अपनी मर्जी से आई थी, अपनी मर्जी से जा रही है, मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला। आने वाले 2 दिन बहुत तनाव से गुजरे। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की, ना रुद्र किट्टू की तरफ देखता, ना नील अवनी की तरफ।
अवनी के मन में फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद उसे नील जाने से रोक ले, लेकिन नील ने तो पिछले 2 दिनों में अवनी से बात ही नहीं की। सोनम के बर्थडे का दिन आ गया। रुद्र अपने कमरे में तैयार हो रहा था। पार्टी की थीम रेड थी, इसीलिए रुद्र ने रेड कलर की शर्ट, ब्लैक कलर का कोट पहना था। रुद्र ब्लैक कलर में बहुत स्मार्ट लग रहा था। रुद्र की पर्सनैलिटी रिच लुक देती थी। निहाल भी तैयार हो रहा था। निहाल ने भी रेड कलर की शर्ट और नेवी ब्लू कलर का कोट पहना था, जिसमें निहाल बहुत गुड लुकिंग लग रहा था। निहाल भी रुद्र से कम स्मार्ट और डैशिंग नहीं था। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, चल भाई, बोली लगेगी तेरी आज, चलना नहीं है पार्टी में? प्यासी चुड़ैल वेट कर रही होगी, आज उसका इंतजार खत्म होगा, आज वो तेरे साथ अपनी बरसों की प्यास बुझाएगी। नील ने कहा, अंडरस्को, निहाल तुझे लगता ये प्लान काम करेगा? निहाल ने कहा, अंडरस्को, हाँ बिल्कुल करेगा, करना ही पड़ेगा इस प्लान को काम, हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। चल फटाफट से तू रेडी हो जा, फिर निकलते हैं पार्टी के लिए। नील भी रेडी हो गया। नील ने भी रेड कलर की शर्ट और डार्क ब्राउन कलर का कोट पहना था। नील सूट कम ही पहनता था, लेकिन जब पहनता था तो वो उसमें बहुत स्मार्ट लगता था। निहाल ने जब नील को देखा तो उसके मुंह से निकला, अंडरस्को, साले सोनम की गलती नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही गुड लुकिंग है, वो बेचारी क्या करे, तुझे देख के तो अच्छी अच्छी लड़कियां पागल हो जाए, वो तो फिर भी सोनम पटेल है। नील में निहाल को एक स्माइल पास की, फिर तीनों नीचे आ गए। रुद्र ने नील की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, किट्टू अवनी को बुलाओ, वो भी तो चलेंगी। नील ने कहा, अंडरस्को, किट्टू पार्टी में जाने के लिए मना कर रही थी और अवनी भी नहीं जाना चाहती, तो रहने दे, क्यों फोर्स कर रहा है उन्हें ले जाने के लिए। रुद्र ने कहा, अंडरस्को, क्योंकि विराट किट्टू के पीछे पड़ा हुआ है, वह फार्म हाउस में सेफ नहीं है, जब तक मैं किट्टू को उसके बाप के पास नहीं छोड़ आता, उसका मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी अब्सेंस में किट्टू को कुछ हो जाए। नील और निहाल दोनों हैरानी से रुद्र को देख रहे थे। रुद्र ने आगे कहा, अंडरस्को, जिस दिन मैं किट्टू ऑफिस लेकर गया था, उस दिन विराट ने कुछ लोग भेजे थे किट्टू को किडनैप करने के लिए। निहाल ने कहा, अंडरस्को, तो फिर अवनी, किट्टू को लेकर चलते हैं। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने किट्टू का आवाज लगाई। किट्टू नीचे आए। किट्टू एकटक रुद्र को देखती रही, क्योंकि रुद्र बहुत स्मार्ट लग रहा था। रुद्र ने कहा, अंडरस्को, किट्टू तैयार हो जाओ, तुम भी हमारे साथ पार्टी में चल रही हो। किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने किट्टू की बाजू पकड़ी है और सीधा कमरे में लेकर आ गया। रुद्र ने किट्टू की बाजू छोड़ते हुए कहा, अंडरस्को, क्यों नहीं जाना चाहती तुम पार्टी में? किट्टू ने रुद्र का मोबाइल लेकर उसमें टाइप किया, पिछली बार तो गए थे आपके साथ पार्टी में और फिर हमारे साथ वो गंदा लड़का, घर आकर आपने हमारे साथ जो किया, हम नहीं चाहते वो सब दोबारा हो। रुद्र में थोड़ा सख्ती से कहा, अंडरस्को, क्या लोगी मेरे साथ जाने का? किट्टू ने टाइप किया, अंडरस्को, बस एक प्रॉमिस कीजिए। रुद्र ने कहा, अंडरस्को, कैसा प्रॉमिस? किट्टू ने टाइप किया, अंडरस्को, आप पूरी पार्टी में हमसे दूर नहीं जाएंगे। किट्टू की ऐसी बातों से रुद्र को किट्टू पर बहुत प्यार आता था, बहुत प्यार, लेकिन रुद्र ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। रुद्र ने कहा, अंडरस्को, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें पूरी पार्टी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। रुद्र ने वह नेट की रेड साड़ी निकालकर किट्टू के हाथ में पकड़ आते हुए कहा, अंडरस्को, अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अवनी भी जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन अवनी के नज़र बार बार नील पर जाकर ही रुक रही थी। अवनी नील को देखकर मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। निहाल ने कहा, अंडरस्को, अवनी तैयार हो जाओ, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। अवनी ने कहा, अंडरस्को, सेव नहीं है,
तो मैं अभी दादी के पास चली जाती हूँ, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं जाना। निहाल ने कहा, अंडस्को, अवनी एक बात तो मान लिया करो अपने भाई की। अवनी ने नील की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, मान ली भैया, सबकी बातें मान ली, अब कनाडा चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, ना यहाँ रहूंगी ना किसी की आंखों में खटकती रहूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, देख तू भी जानता है कि वह मेरे कहने से नहीं जाएगी, लेकिन अगर तू कहेगा तो अवनी मान जाएगी, यहाँ अकेले रहना सही नहीं है उसका। नील प्लीज आज के लिए अपना एटीट्यूड साइड में रख दे यार, उसे मना ले। नील ने निहाल की बात मान ली है और वो अवनी के कमरे में गया। नील ने गेट से ही कहा, अवनी। अवनी ने बिना पलटे ही कहा, अंडस्को, नील प्लीज यहाँ से जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ। नील ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को, अवनी प्लीज चलो। अवनी ने गुस्से में कहा, अंडस्को, नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज आप बहुत गुड लुकिंग लग रहे हैं, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मैं फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगी और आप फिर मुझे हर्ट करेंगे। अवनी की बात सुनकर नील के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। नील ने कहा, अंडस्को, एक आखिरी बात मेरी मान लो, प्लीज चलो पार्टी में। अवनी ने फिर गुस्से में कहा, अंडस्को, नील मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नील ने फिर कहा, अंडस्को, अवनी तुम्हारा यहाँ रहना सेव नहीं है, सब तो जा रहे हैं पार्टी में, तुम्हें अकेले क्या करोगी, प्लीज चलो। अवनी ने कहा, अंडस्को, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, प्लीज आप जाइए यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। नील ने कवर खोलकर उसमें से एक रेड कलर का सूट निकालकर बेड पर रख दिया और फिर कहा, अंडस्को, अवनी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज तैयार होकर आ जाओ। अवनी ने कहा, अंडस्को, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, करते रहिए वेट। नील ने अब अवनी की बात नहीं सुनी और वह बाहर हॉल में आकर अवनी का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद अवनी तैयार होकर हॉल में आए। अवनी ने रेड सूट पहना था जो उसके एंकल लेंथ तक था। अवनी ने दुपट्टा एक साइड लिया हुआ था। अवनी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने खुले बाल किए हुए थे, कानों में बड़े बड़े इयररिंग, होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथ में ब्रेसलेट। अवनी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नील ने अवनी को देखा तो उसे खुशी भी हुई है और उसकी हल्की सी आंखें नम भी हो गई। उसने मन में कहा, अंडस्को, अवनी काश मैं तुम्हारे लायक होता तो आज तुम्हें अपना बना लेता। किट्टू जब तैयार होकर आई तो उसने रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी का पल्लू खुला हुआ था, बालों का जुड़ा बनाया, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, कानों में रेड कलर के इयररिंग पहने थे, गले में पतली चैन वाला मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में सिंपल रेड कलर की चूड़ियां। रुद्र ने भी किट्टू को देखा तो देखता ही रह गया। रुद्र ने फिर एक बार मन में कहा, किट्टू का अगर तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो रुद्र की बाहों में होती। किट्टू ने रुद्र की बाजू को पकड़कर हिलाया। रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया। किट्टू ने इशारों में पूछा कि मैं सुंदर लग रही हूं ना? रुद्र ने कहा, अंडस्को, बहुत सुंदर। रुद्र ने कहा, अंडस्को, चले पार्टी में। किट्टू ने मुस्कुराहट के साथ हाँ गर्दन हिला दी। सब अपनी अपनी कार से पार्टी के लिए निकल गए। रुद्र और किट्टू एक कार में थे, अवनी और नील एक कार में, निहाल अपनी कार से अकेला गया था। 50 डांस तेरी जानजरिया। किट्टू जब तैयार होकर आए तो उसने रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी का पल्लू खुला हुआ था, बालों का जुड़ा बनाया, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, कानों में रेड कलर के इयररिंग पहने थे, गले में पतली चैन वाला मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में सिंपल रेड कलर की चूड़ियां। रुद्र ने भी किट्टू को देखा तो देखता ही रह गया। रुद्र ने फिर एक बार मन में कहा,
किट्टू का अगर तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो रुद्र की बाहों में होती। किट्टू ने रुद्र की बाजू को पकड़कर हिलाया। रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया। किट्टू ने इशारों में पूछा कि मैं सुंदर लग रही हूं ना? रुद्र ने कहा अंडरस्को, बहुत सुंदर। रुद्र ने कहा अंडरस्को, चले पार्टी में। किट्टू ने मुस्कुराहट के साथ हाँ गर्दन हिला दी। सब अपनी अपनी कार से पार्टी के लिए निकल गए। रुद्र और किट्टू एक कार में थे, अवनी और नील एक कार में, निहाल अपनी कार से अकेला गया था। अब आगे रुद्र ड्राइव कर रहा था, किट्टू बर्ब में बैठी थी। रुद्र ना चाहते हुए भी बार बार किट्टू को देख रहा था। रुद्र को किट्टू बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो कंट्रोल करने से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। किट्टू आज बहुत खुश थी। किट्टू को लग रहा था उसके और रुद्र के बीच में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। किट्टू इस बात से अनजान थी कि रुद्र उसे डाइवोर्स देने की सोच रहा है। दूसरी तरफ नील का भी यही हाल था। नील की नज़र अवनी से हट नहीं रही थी। नील की नज़र अवनी पर थी। ये देखकर अवनी बहुत खुश थी। थोड़ी देर में सब पार्टी में पहुंच गए। अवनी का मूड भी ठीक हो गया और किट्टू तो पहले से ही रुद्र के साथ खुश थी। पांचों ने एक साथ पार्टी में एंट्री ली। पांचों खुश थे। तभी वहां एक वेटर ट्रे में कुछ मास्क लेकर उनके पास आया। वेटर ने कहा अंडरस्को, सर यह मास्क कंपलसरी है। सबने जो मास्क पसंद था वह उठा लिया। सबने ने अपने अपने मास्क पहन लिए, लेकिन किट्टू से मास्क पहना नहीं जा रहा था, तो रुद्र ने उसकी हेल्प करते हुए किट्टू का मास्क पहना दिया। नील और निहाल दोनों ही उन दोनों को देख रहे थे। निहाल ने धीरे से नील के कान में कहा अंडरस्को, ये किट्टू की बहुत चालू है, जानबूझकर खुद नहीं पहना मास्क ताकि रुद्र इसकी हेल्प करे। निहाल की बात सुनकर नील और अवनी दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर में सब ने एक एक ड्रिंक की और डांस फ्लो की तरफ जाने का लगे। डांस फ्लो पर ये सॉन्ग चल रहा था, तेरी झांझरिया ले गई दिल मेरा, तेरी झांझरिया, तेरी झांझरिया ले गई दिल मेरा, तेरी झांझरिया हो। भीगी भीगी रातों में जब छमा छम छाके, वो तेरी झांझरिया ले गई दिल मेरा, तेरी झांझरिया, तेरी झांझरिया ले गई दिल मेरा, तेरी झांझरिया। तेरे रूप का सागर तू तपती आग का दरिया है, तय था अपना मिलना ये तेरी झांझर जरिया है। सिली सिली रातों में जब छमा छम छाके, वो तेरी झांझरिया ले गई दिल मेरा, तेरी झांझरिया, तेरी झांझरिया ले गई दिल मेरा, तेरी झांझरिया। आज उंगलियों में अपनी पहन ले रिश्ता मेरा, इश्क भरी अंगूठी को दे दे तू बंधन तेरा। महकी महकी रातों में जब छमा छम छाके, वो तेरी झांझरिया ले गई दिल मेरा, तेरी झांझरिया, तेरी झांझरिया ले गई दिल मेरा, तेरी झांझरिया। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और डांस फ्लो की तरफ जाने लगा, लेकिन किट्टू ने उसे रोक दिया। रुद्र से कहा अंडरस्को, क्या हुआ किट्टू, डांस नहीं करना? किट्टू ने नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने किट्टू को अपना मोबाइल देते हुए कहा अंडरस्को, क्यों नहीं करना डांस? किट्टू ने मोबाइल में टाइप किया, मुझे ऐसा डांस नहीं आता गोल गोल घूमने वाला। रुद्र को टेक्स्ट पढ़कर हंसी आ गई। रुद्र ने कहा अंडरस्को, ये कपल डांस होता है और इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता। देखो तुम अपना एक हाथ मेरे सीने पर रखो और एक हाथ मेरे इस हाथ पर, फिर धीरे धीरे ऐसे अपनी बॉडी को मूव करो, बस देखा कितना आसान है। किट्टू के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वह रुद्र के साथ डांस फ्लो पर आकर डांस करने लगी। किट्टू आज सच में बहुत खुश थी क्योंकि वह रुद्र के इतना करीब थी। अवनी और नील भी डांस कर रहे थे। दोनों ही मन में खुश थे। दोनों ही अपनी फीलिंग एक दूसरे से छुपा रहे थे। निहाल उन सब को देख रहा था। निहाल ने मन ही मन कहा अंडरस्को, काश यहाँ नव्या भी होती, पर होते भी तो चिराग के साथ होती है। थोड़ी देर बाद निहाल ने एक लड़की को देखा जिसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, कानों में डायमंड इयररिंग, खुले बाल, आंखों पर मास्क,
होठों पर रेड लिपस्टिक। वो लड़की निहाल के सामने से गुजर रही थी, तभी निहाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। निहाल उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती डांस फ्लो पर ले आया और उसके साथ डांस करने लगा। वो लड़की बोली तो कुछ नहीं, लेकिन छटपटाने लगी, लेकिन निहाल ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर जबरदस्ती डांस करने के बाद निहाल ने उसे कहा, अंडस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की डर गई पर कुछ नहीं बोली। वो लड़की निहाल के छूने से उसके साथ डांस करने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। निहाल ये बात समझ भी रहा था। निहाल ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, अंडस्को, नव्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इस पार्टी में नील और रुद्र दोनों हैं, तो मुझे तुम बताओगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? नव्या पहले ही निहाल के साथ डांस करने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अब डर की वजह से उसकी आंखें नम हो गई। नव्या ने थोड़ी नम आंखों से कहा, अंडस्को, निहाल जी, आपने मुझे पहचान लिया? निहाल ने कहा, हाँ, पहचान लिया। नव्या ने कहा, अंडस्को, लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? निहाल ने उसकी आंखों में देखते हुए मन में कहा, अंडस्को, तुम्हें मैं बंद आंखों से भी पहचान सकता हूँ। निहाल ने कहा, अंडस्को, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? नव्या ने कहा, अंडस्को, मैं यहाँ किसी फ्रेंड के साथ आई थी। निहाल ने कहा, अंडस्को, और क्या नाम है फ्रेंड का? चिराग? चिराग का नाम सुनते ही नव्या के होश उड़ गए। उसने डांस करते हुए निहाल से कहा, अंडस्को, नहीं चिराग, मैं किसी चिराग को नहीं जानती। निहाल ने कहा, अंडस्को, नव्या, झूठ मत बोलो, फायदा नहीं है। मैं सब कुछ पता लगा चुका हूँ कि तुम और चिराग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। नव्या ने निहाल से नजरें चुराते हुए कहा, अंडस्को, मैं बताने वाली थी। निहाल ने थोड़ा सख्ती से कहा, अंडस्को, क्या बताने वाली थी? कि तुम चिराग को शादी के लिए फोर्स कर रही हो और चिराग तुम्हारी बातों को टाल रहा है। नव्या ने कहा, अंडस्को, नहीं निहाल जी, चिराग मुझे प्यार करता है, बस वो शादी के लिए तैयार नहीं है। निहाल ने नव्या से और बहस करना जरूरी नहीं समझा। निहाल ने कहा, अंडस्को, मेरी बात सुनो, तुम्हारी ग्रेजुएशन अभी अभी खत्म हुई है, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। जब तक मैं चिराग के बारे में सब कुछ पता नहीं कर लेता, तुम चिराग से नहीं मिलोगी। मुझे अभी के अभी प्रॉमिस करो। नव्या ने कहा, अंडस्को, ऐसा नहीं है निहाल जी, चिराग अच्छा लड़का है, मैं उसे 2 महीने से जानती हूँ। निहाल ने कहा, अंडस्को, 2 महीने में तुम्हें पता चल गया कि चिराग कैसा लड़का है? नव्या ने फिर अपनी आंखें झुका ली। नव्या ने कहा, अंडस्को, ठीक है, मैं नहीं मिलूंगी चिराग से। निहाल ने नव्या की कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और कहा, अंडस्को, गुड गर्ल। नव्या ने कहा, अंडस्को, निहाल जी, प्लीज भैया को मत बताना इस बारे में। निहाल ने कहा, अंडस्को, ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम पार्टी में ज्यादा इधर उधर मत जाना, किसी स्ट्रेंजर से बात मत करना, रुद्र और नील से दूरी बनाकर रखना, और मार्क्स तो गलती से भी मत उतारना। नव्या को निहाल की बात पर थोड़ी हंसी आ गई है। नव्या ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, निहाल जी, मैं बच्ची हूँ, जो आप मुझे ऐसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो? निहाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, अभी तुम बच्ची ही हो, बहुत इनोसेंट भी, तुम अभी अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर सकती। नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ अवनी और नील भी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन डांस करते हुए जब भी उनका चेहरा एक दूसरे के करीब जाता, दोनों की दिल की धड़कन बढ़ जाती। रुद्र और किट्टू भी डांस कर रहे थे। किट्टू के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। खुश तो रुद्र भी था, लेकिन रुद्र मन में सोच रहा था, पता नहीं मैं किट्टू को डिवोर्स कैसे दे पाऊंगा, इसे खुद से कैसे दूर करूंगा। किट्टू ने पहली बार ऐसा डांस किया था, तो वह ठीक से नहीं कर पा रही थी और रुद्र उसे ठीक से डांस करना सिखा रहा था।
किट्टू ने डांस करते करते रुद्र के पैर पर पैर रख दिया और रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ गई। रुद्र ने कहा, अंडरस्को, ऐसे नहीं किट्टू, इस पैर को ऐसे करो। किट्टू ने फिर जैसे रुद्र ने बताया था वैसे ही अपने पैर को किया। रुद्र ने किट्टू को थोड़ा सा घुमाया लेकिन किट्टू उल्टा घूम गई। रुद्र को फिर हंसी आ गई। रुद्र ने कहा, अंडरस्को, ऐसे नहीं किट्टू, ऐसे घूमना है। किट्टू फिर ठीक से घूमी। थोड़ी देर में म्यूजिक बंद हो गया। रुद्र किट्टू एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। रुद्र ने किट्टू की नाक को अपनी एक उंगली से टच करते हुए कहा, अंडरस्को, खरगोश, अभी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब डांस करना सीखोगी। किट्टू ने इशारों में कहा, अंडरस्को, आप सिखाएंगे मुझे डांस? रुद्र के पास किट्टू के सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए वो नजर बचाकर वहां से आ गया। थोड़ी देर बाद सब एक साथ इकट्ठे हो गए। निहाल ने नील के कान में कहा, अंडरस्को भाई, अब अपने प्लान को एक्सक्यूट करना है, लेकिन सोनम दिखाई नहीं दे रही। नील ने भी थोड़ा झिझकते हुए कहा, अंडरस्को यार, मैं कर नहीं पाऊंगा, घबराहट हो रही है। निहाल ने नील का मजाक बनाते हुए कहा, अंडरस्को, तेरी सुहागरात है जो तुझे घबराहट हो रही है। नील ने कहा, अंडरस्को साले, बहुत मजा आ रहा है ना तुझे? भगवान करे अगले प्रोजेक्ट में सोनम तुझे मांग ले, फिर तुझे पता चलेगा मेरी फीलिंग का। हाय फ्रेंड्स, काफी बड़ा चैप्टर लिख दिया। ऐप कमेंट्स कर दू, बता दू कैसा लग रहा है चैप्टर, और कमेंट्स टू कर दिया करो, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। बाकी लव यू इना सारा। आई लव पंजाबी सॉन्ग डॉट, और कमेंट में ये बताना कौन कहाँ से है, ताकि मुझे टा चल जे। रुद्र किट्टू इंडिया में कहाँ तक फैल गए।